हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हमें किसी HTML फॉर्म को सबमिट करना है और हम उस पेज को रीलोड नहीं कराना चाहते, मतलब हम अजैक्स के थ्रू इसको सबमिट कराएंगे, ठीक है, जो पेज रीलोड नहीं होगा। ठीक है, तो कल हमने बात करी थी कि हमने इसमें jQuery का वैलिडेशन यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि हम फॉर्म को जो है सबमिट करेंगे अजैक्स से। तो मैं यहाँ पे ये अभी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ फॉर्म आईडी। ठीक है, तो जब हम इसकी आईडी पे मतलब सबमिट करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो हम मतलब पेज को प्रिवेंट भी हमें करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्टर मेरा जो मैंने अभी आईडी क्रिएट की है वो हो गई फॉर्म आईडी। ठीक है, डॉट सबमिट का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, डॉट सबमिट एक इवेंट होता है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे एंड कर दिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैंने यहाँ पे अलर्ट लिख लिया, देखो। ठीक है, इतना हो गया, अलर्ट लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया और मैंने इसको सबमिट किया, देखो अलर्ट आया मेरा। जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ मुझे अलर्ट मिल गया और बाद में मेरा फॉर्म मेरा सबमिट हो गया और मुझे यहाँ पे ब्लैंक डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस जो पेज मेरा जो आगे बढ़ रहा है ना उसको रोकना है। तो यहाँ पे मैं एक कोई भी नेम पास कर दूंगा। ई बेसिकली पास करते हैं, इवेंट होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ई डॉट प्रिवेंट करूंगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि पेज फिर रीलोड नहीं होगा, आगे तो बढ़ेगा, मतलब ये स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी लेकिन पेज जो है वो रीलोड नहीं होगा। अब देखो, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं जैसे ही सबमिट कर रहा हूँ मुझे अलर्ट मिला और यहाँ पे आगे कुछ नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था, पहले फॉर्म सबमिट हो जा रहा था। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन जो हमने नीचे लिखा है ना वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, वो अभी मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अजैक्स के थ्रू फॉर्म को सबमिट करना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्म को सिलेक्ट कर लूंगा। फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट फॉर्म डेटा करके। ठीक है, डी कैपिटल ले लेता हूँ, सॉरी, डेटा करके। और यहाँ पे मैं कैसे फॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, तो एक क्लास होती है इसमें, न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें मैं उसके फॉर्म को डाल दूंगा जो मैं सिलेक्टर है ये। ठीक है, तो अभी मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया इसको। सबसे पहले मैं इसको कंसोल करा के आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करा लिया मैंने इसको और मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया तो आपको मतलब सही से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसमें यहाँ पे कुछ पास करूंगा तो आप कहेंगे ये ऐसे क्यों कर दिया। ठीक है, तो मैंने अभी इसको इंस्पेक्ट कर लिया और यहाँ पे कंसोल में जाके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है मतलब 0 पे हमें मिल रहा है फॉर्म डेटा। जितनी भी फॉर्म की वैल्यूज है वो 0 पे मिल रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना होगा, मुझे यहाँ पे न्यू फॉर्म डेटा में 0 पास करना होगा। ठीक है, इतना पास कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे भी अगर मैं 0 कर दूंगा तो अब मुझे पूरा फॉर्म एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने इसको सबमिट किया, देखो मुझे पूरा फॉर्म मिल गया, पूरा फॉर्म मिल गया। इसमें जितनी भी वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे गेट कर लूंगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हमें यहाँ पे फॉर्म डेटा की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब मैं यहाँ से अजैक्स को शुरू करता हूँ। ठीक है, अजैक्स को शुरू करने के लिए क्या करते हैं, डॉलर डॉट अजैक्स लिखा मैंने। ठीक है, स्टार्ट किया मैंने इसको और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो सबसे पहला इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे पहला क्या पास करेंगे, कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लो मेथड पास कर दिया और मेथड मेरे को लेना है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट ले लिया मैंने। अब मैंने यूआरएल पास कर दिया। ठीक है, यूआरएल पास किया। यूआरएल में मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा ajax.php की। तो जो भी यूआरएल होगा वो यहाँ पे आप फाइल के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद मेरा ये हो गया। अब मैं ले लेता हूँ डेटा। तो डेटा में मुझे क्या पास करना है, मैंने फॉर्म डेटा ले रखा है वो ही मुझे पास कर देना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमें और क्या पास करना है, हमें करना है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमें क्या पास करना है, हमें करना है फॉल्स पास। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या पास करना है, प्रोसेसिंग डेटा भी फॉल्स करना है। ठीक है, जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो इन दो चीज़ों को हम जरूर करेंगे। वैसे अगर हम कोई भी डेटा ले जाते हैं यहाँ पे, अगर हम फॉर्म को मतलब फॉर्म डेटा के साथ अगर ना ले जाएं, हम वैसे ही ले जाएं, चाहे वो मेथड पोस्ट हो गया तो उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पोस्ट में पूरे फॉर्म को डेटा अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कंटेंट टाइम फॉल्स और प्रोसेसिंग डेटा
फॉल्स करने की ज़रूरत है। ठीक, इतने हो गया। और अब हम आगे ले लेते हैं अपना सक्सेस। ठीक है, सक्सेस ले लिया तो इसमें हमें फंक्शन रिटर्न करेगा। फंक्शन में क्या आएगा, फंक्शन में हमारा डेटा आएगा जिसको मैं कंसोल करा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ गया और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करा के आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा करा दिया। अब अगर कोई मुझे एरर भी आती है तो मैं वो भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एरर ले लिया और वो भी मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिया और उसमें भी एक पैरामीटर पास कर दिया मैंने एरर, और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग करा लिया और यहाँ पे मैंने करा लिया एरर। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको फॉर्म डेटा को सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने फाइल को क्रिएट नहीं किया है लेकिन मैं ऐसे ही यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, देखो एक तो इसने मुझे जो इसका मतलब डिफॉल्ट होता है जो एरर बताता है कंसोल में, उसने बता दिया कि नॉट फाउंड। अब यहाँ पे आके मैं देखूंगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट मैसेज देखूंगा तो मुझे मिल गया कि नॉट फाउंड, मतलब जो हमारा पेज है वो हमें फाउंड नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले जल्दी से एक ajax.php क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैंने php का टैग स्टार्ट कर दिया और एंड कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो पहले तो मैं कनेक्शन को ऐड कर देता हूँ इसमें क्योंकि हमें कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं पूरा एज इट इज उठा के ये रख देता हूँ। ठीक है, ये पूरा एज इट इज उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। कहाँ तक, यहाँ तक कर दिया। ठीक है, इतनी बात हो गई मेरी। तो मैंने ajax.php में इसके बाद मैंने ये ले जाके रख दिया। ठीक है, तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे कनेक्शन चल रहा है। पोस्ट में अगर मुझे सबमिट मिलेगा तो मेरा ये कोड एग्जिट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेटस ले लूँगा। स्टेटस तो शुरू में मैं स्टेटस क्या सेट करूँगा, 0 करूँगा। ठीक है, बाकी मैं इसको भी चेंज कर ले रहा हूँ। इसका स्टेटस अगर रिकॉर्ड ऐड हो गया है तो 1 हो जाए, और अनेबल टू रिकॉर्ड है, ये क्या हुआ, ओके ठीक है, यहाँ से हो गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं लूंगा, इसको भी स्टेटस कर दे रहा हूँ, जितने भी मैसेज हैं उनको सबको स्टेटस में चेंज कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं दे दूंगा 2, मतलब अनेबल टू ऐड अगर होगा तो 2 हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कैसे रिटर्न करूंगा इसको, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आखिर में, यहाँ पे सबमिट है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिटर्न करूंगा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम जेसन में कैसे मतलब कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जेसन इनकोड करके। ठीक है, जेसन इनकोड लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, एरे पास करूंगा। एरे में क्या रहेगा, हमारा रहेगा स्टेटस, क्योंकि उसके बेस पे मैं वहां पे मैसेज दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने $स्टेटस पास कर दिया, STATUS। ठीक है, इतनी बात हो गई, STATUS ये पास कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉल करूंगा, इसको देखो डायरेक्टली कॉल करूंगा ajax.php, मुझे स्टेटस 0 मिल गया। अभी कोई वैल्यू सेट नहीं है तो मुझे वहां पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो मैं वापस चला जाता हूं और अब मैं फॉर्म को अपने सबमिट करके देखता हूं। अभी मैंने कोई भी वैल्यू वहां पे नहीं डाली है तो हमारा ब्लैंक ऐड हो जाता था ना। तो अभी हम देखते हैं मैंने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है और मैं इसको console.log कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने console.log कर लिया। अब मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। ठीक है, देखो फॉर्म को सबमिट कर लिया तो यहाँ पे अभी क्या रहा है, यहाँ पे यहीं तक ही आ रहा है, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, देख लेते हैं, कुछ इश्यू है क्या है। कहाँ पे था हमारा फॉर्म है नीचे की तरफ को। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ajax.php मिल गया, console डॉट मिल गया, इसको हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे सक्सेस सॉरी स्पेलिंग हमारी गलत हो गई सक्सेस की, इसलिए वो रिटर्न नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने इसको पेज को रिफ्रेश किया और जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, मुझे स्टेटस मिल गया 0। क्यों मिल गया 0, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारी हमारी डेटा की वैल्यू जा रही है, लेकिन जो सबमिट की वैल्यू होती है, ठीक है, जो सबमिट की वैल्यू होती है, इनपुट टाइप जो सबमिट होता है वो नहीं जाता है। तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपेंड करा दूंगा इस डेटा में। ठीक है, तो इसको कैसे अपेंड कराऊंगा, मेरा जो फॉर्म डेटा है अपेंड लिख लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक पास करा दिया सबमिट, और उसकी वैल्यू मैंने 1 सेट कर दी। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। अब देखो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे जैसे ही सबमिट किया, देखो स्टेटस 1 मिल गया, और मैं जहाँ जाके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और रियल वैल्यू यहाँ पे फिल करता हूँ। ठीक है, देखो रियल वैल्यू मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा जॉन, और यहाँ पे john@gmail.com लिख लिया। ठीक है, अभी मैं 2 ही वैल्यू को ऐड करा रहा हूँ और मैंने सबमिट कर दिया, और मैंने यहाँ पे आके देखा
तो मुझे john@gmail.com मिल गया। ठीक है, और हाँ आप यहाँ पे स्टेटस देख रहे हैं, देखो 1 मिल गया। अगर मैं सेम को कर दूंगा ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे 3 मिल गया। तो इसके बेस पे आप यहाँ पे स्टेटस दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप इफ की कंडीशन लगा लेंगे। ठीक है, इफ की कंडीशन लगा लेंगे, इफ डेटा डॉट स्टेटस इजिकल टू अगर 1 है तो आप अलर्ट करा दीजिए, अलर्ट करा दो एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये करा दिया मैंने। और अब एल्स इफ की कंडीशन लगा दो। एल्स इफ में अगर आपको लगाना है कि अगर डेटा स्टेटस इजिकल टू 2 है, ठीक है 2 है, तो आप दिखा दो अनेबल टू ऐड। 2 है तो आप अलर्ट करा दो अनेबल टू ऐड। ठीक है, यहाँ लिखा दो अनेबल टू ऐड, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और इसको ही मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने डेटा स्टेटस अगर 3 है तो यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इतना हो गया। और एक एल्स में दिखा दे रहा हूँ, एल्स में दिखा दे रहा हूँ, अलर्ट करा देता हूँ कि एल्स अगर कुछ भी अगर इनमें से नहीं मिल रहा है, कि फिर भी हमारा कोई डेटा इंसर्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा अनेबल टू प्रोसीड। ठीक है, इतना दिखा दिया मैंने। आप देखो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, अभी मैंने सबमिट किया, मुझे मिल गया अनेबल टू प्रोसीड। मतलब डेटा जो है, सॉरी कुछ गलत हो गया इसलिए उन्होंने लास्ट वाला ही दिखा दिया। STATUS स्टेटस 1 आएगा। एक मिनट देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट किया 3 आया, इसलिए इन्हें अनेबल टू प्रोसीड दिखाया। 3 पे अनेबल टू प्रोसीड नहीं दिखाना चाहिए, 3 पे दिखाना चाहिए ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये देख ले रहे हैं कहाँ पे गलती हो रही है। डेटा डॉट स्टेटस ही हम रिटर्न कर रहे हैं ना, STATUS। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अगर मैं कंसोल में करा लूँ, देखो ये स्टेटस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया और सबमिट किया, अनडिफाइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटस जो है, तो यहाँ पे अगर मैं डेटा टाइप पास कर देता हूँ जेसन। ठीक है, तो ये खुद ब खुद जेसन में हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, जैसे ही मैंने सबमिट किया इसको 3 मिल गया। ठीक है, तो हमें टाइप या तो हम कन्वर्ट कर लें उसको, ठीक है, या हम डेटा टाइप को उसको पास कर दें। तो अब मुझे मिल गया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं स्टेटस पास करूँगा यहाँ पे इसको, ठीक है, स्टेटस मैं अब नाम पास कर दूँ john@.com करके पास कर दिया। अब देखो जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, मुझे मिल गया एडिट सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा करा तो मुझे ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने मैसेज को पूरा कर सकते हैं। हाँ, और हाँ, आप जो ये मैंने फॉर्म डेटा किया ना, आप डायरेक्ट पोस्ट से भी कर सकते थे, मतलब बिना फॉर्म को पूरा सिलेक्ट करे हुए। लेकिन यहाँ पे इमेजेस है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इमेजेस भी आप एंटर कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अभी मैं सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दे रहा हूँ 1 बाय 1। ठीक है, ये मैंने सब डिलीट कर दिए। और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, पहले इसका वैलिडेशन पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये जो चीज़ है ना, पूरी कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ तक। ठीक है, Ctrl+X कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, Ctrl+X कर लिया मैंने, तो यहाँ से हट गया ये। अब ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ कर दी, ये वैलिडेशन जो लिखा है यहाँ लिखता हूँ वैलिडेशन स्टार्ट, और इसको कॉपी करके वैलिडेशन एंड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब देख लेते हैं, अब मेरा पूरा मतलब फॉर्म कभी ब्लैंक जाएगा ही नहीं। अब मैं अगर सबमिट करने की कोशिश करूँगा, मुझे एरर दे दिया इसने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जॉन, और यहाँ पे सॉरी 2 बार क्यों आ गई ये ईमेल आईडी। अगर मैंने इसको सबमिट किया तो ईमेल आईडी 2 बार क्यों आ रही है, मतलब देखना पड़ेगा कि ईमेल आईडी ही, अच्छा, तो उसकी लेंथ वो मिल जा रही है ना, इसलिए वो 2 बार आ जा रही है, क्योंकि वो एक बार ये हो रही है और एक बार वो हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ मैं, सबको रिटर्न फॉल्स को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स को सबको ओपन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 1 बाय 1 ही हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न फॉल्स, इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया।
इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, ठीक है, और यहाँ का तो ओपन है ही है, ठीक है। देखो तो अब मैं जल्दी से इसको जैसे ही फॉर्म को सबमिट करूँगा मुझे एरर मिल जाएगा, प्लीज़ एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया जॉन, और यहाँ पे अगर ईमेल है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ali@gmail.com, और यहाँ पे मैंने कोई भी मोबाइल नंबर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड ले लिया मैंने कोई भी, यहाँ पे मैंने कोई भी लैंग्वेज ले ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने चूज़ कर ली एक कोई, यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया, और यहाँ पे मैंने फाइल अपनी चूज़ कर ली कोई भी, ठीक है, ये चूज़ कर ली। अब देखो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा, अभी देख लेते हैं मेरे पास कोई डेटा है, नहीं है, कोई डेटा नहीं है। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया मुझे मिल गया एडिट सक्सेसफुली। कितना फास्ट हो रहा है, कितना मतलब इजी वे में हो रहा है ये आप देखो, ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल में ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम फॉर्म को बिना पेज को रिफ्रेश करें। और हाँ, अभी देखो ये जो है ना डेटा यहाँ से गया नहीं, जैसे मैंने फॉर्म सबमिट कर लिया डेटा नहीं गया, तो मुझे क्या करना है ना, इस मतलब फॉर्म को मतलब ब्लैंक कर देना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, जैसे ही मुझे सबमिट मिलेगा 1 मिल गया, ठीक है, तो 1 में ही मुझे करना है। तो 1 में कैसे करना है मुझे, यहाँ पे मैसेज दिखाने से पहले मैं डॉलर और जो अपने फॉर्म को सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर्म का नाम क्या है, मेरी आईडी है, फॉर्म आईडी, ठीक है, फॉर्म आईडी कर लिया मैंने। इसको जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा था 0 करूँगा, डॉट रीसेट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, इतना एक फंक्शन मैंने कॉल कर लिया रीसेट का। अब देख लेते हैं, ठीक है, पेज को रिफ्रेश कर लिया, वैलिडेशन मेरा काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ali@gmail.com, ठीक है, और वैलिड नहीं है मेरा अभी तक मोबाइल नंबर, ठीक है, कोई भी पासवर्ड ले लिया मैंने, यहाँ पे ये ले लिया, ये ले लिया, और यहाँ पे मैंने कंट्री ले ली, एड्रेस ले लिया, और यहाँ पे मैंने फाइल को चूज़ भी कर लिया, ठीक है, कोई 19 वाली कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट करूँगा एडिट सक्सेसफुली आया, और देखो मेरा फॉर्म बिल्कुल रीसेट हो गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम अजेक्स के थ्रू डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, बिना पेज को रिफ्रेश करोगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही, इशू आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।